वासुदेवाय। तो हम नमन करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, जिन्होंने इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम को जन्म दिया हुआ है। और साथ ही साथ अपने आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं, और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम और हरे कृष्णा। तो कल हम पढ़ रहे थे यह चौथे अध्याय को, जो कि ज्ञान के बारे में था। भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं उसके बारे में। और उन्होंने कहा कि ये ज्ञान पहले जो है वो विवस्वान को दिया गया, सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया। और सूर्यदेव विवस्वान के बाद वो जो है मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, एवं परंपरा प्राप्तिम इदम राज ऋषियो विदु सकालने महता योगो नष्टा परंतपः। तो नष्ट हो गया ज्ञान, किसे? काल शक्ति के कारण जो है वो नष्ट हो गया। लेकिन तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रिय हो, भक्तेशी में सखा चेती। तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान देने जा रहा हूँ। और वो ज्ञान का जो है लाभ हमको भी मिलता है। और भगवान अपना अवतरण बताते हैं कि वो क्यों आते हैं यहाँ पर और कैसे आते हैं। तो कहते वो अप्रकट है, अजन्मा है। लेकिन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जो है अधर्म की प्रधानता हो जाती है, तब मैं आता हूँ धर्म की स्थापना के लिए। और साथ ही साथ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, किसके लिए? भक्तों का उद्धार करने के लिए। भक्तों को जो है वो लीलाएं दिखाने के लिए वो प्रकट होते रहते हैं। अब और उनका जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुन। तो मैं जो है वो असाधारण रूप से आता हूँ, दिव्य प्रकृति है हमारी। मैं इस भौतिक जगत में आता तो हूँ, लेकिन भौतिकता से प्रभावित नहीं होता हूँ। और जो कृष्ण को जानते हैं वो कृष्ण के ही प्रेम करते हैं, और कृष्ण से ही सारे आदान प्रदान करते हैं। भगवान भी उनसे वैसा ही आदान प्रदान करते हैं। साथ ही बता रहे हैं कि मैंने चार वर्ण बनाए हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अभिमाम विद्य कर्तारम अव्ययम। तो मैं उनसे लिप्त नहीं हूं, लेकिन लोगों के लिए, ताकि वो वर्ण व्यवस्था में रहते हुए भगवान का भजन कर सके, मैंने चार जो है वो गुण और कर्म के आधार पर वर्ण और आश्रम को बनाया हुआ है। और साथ ही साथ कहते हैं कि कुछ लोग सिद्ध अवस्था में जाते हैं, कुछ लोग सिद्धावस्था में चले जाते हैं, मेरी जो है वो भजन करते करते, मेरे को फॉलो करते करते। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि तरह तरह के यज्ञ करते हैं, जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवताओं की उपासना करते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं, मन पर नियंत्रण रखते हैं, दान तप योग कर वेद अध्ययन करते हैं। और वेदों का उद्देश्य भी क्या होता है? पाप कर्मों को नष्ट कर देना। तो विभिन्न तरह के यज्ञों का वर्णन होता है। और अब जो सेगमेंट हम पढ़ने वाले हैं उसमें ज्ञान प्राप्ति की पद्धति क्या होनी चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तो गुरु के पास जिज्ञासा करेंगे तो हमें जो है गुरु प्रसन्न होंगे और ज्ञान देंगे। वो ज्ञान जब हमें गुरु से प्राप्त होता है, उसका महिमा क्या है और उसका लाभ क्या है, ये सेगमेंट हम इस समय पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं इसको। हरे कृष्णा। माता जी दीजिए किसी को पढ़ने को। हरे कृष्णा। ईश्वरी माता जी आप 36 श्लोक से पढ़िए और सुनीता माता जी आप अनुवाद करिए माता जी के साथ। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या बताए, उपमा दी हुई है
कि एक क्या है, भव सागर है जिसमें जीव रहता है। भव सागर को पार करना है, कैसे पार करेंगे? तो नाव चाहिए। कैसी नाव? दिव्य ज्ञान के सहारे। ये जो दुख का सागर है, भव का सागर, इसको पार किया जा सकता है। तो ज्ञान का इतना महत्व है। देखिए, जब कोई तैरना सीखता है तो क्या करता है? पहले छोटी छोटी जगहों पे तैरता है, सागर में नहीं तैरने जाता है। क्योंकि सागर में तो बड़े बड़े लोग ही डूब जाते हैं, जीवन बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो ये भव सागर है, उसमें भी यही है, जीवन को बचाना मुश्किल है। सुख जो है वो यहाँ नहीं है, दुख ही दुख है। जो क्षणिक सुख भी आता है वो थोड़ी देर में दुख में बदल जाता है। जो रसगुल्ला हमें बड़ा प्यारा लगता है वही पेट दर्द करा देता है। तो दुख मिलता है। तो ये जो है भव सागर, इसको दिव्य ज्ञान के सहारे पार किया जा सकता है। कैसे? जब हमें पता चल जाए कि हमारी सही स्थिति क्या है, जब हमें ये पता चल जाए कि हम इसमें स्वयं को नहीं बचा सकते हैं, सागर में हम स्वयं को नहीं बचा पाएंगे, हम डूब जाएंगे। हम क्या करते हैं? कोच ढूंढते हैं कि जो हमें बताए कि हम कैसे तैरेंगे। वैसे दिव्य ज्ञान है, ये जो है नाव है, ये हमको बताता है कि इसके सहारे गुरु जो है वो हमको इस दिव्य ज्ञान के सहारे, गुरु कोच होते हैं हमारे, हमको ज्ञान देते हैं। और उस ज्ञान के सहारे हम स्वयं को इस भव सागर से पार लगा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यथैधांसि सम्मिद्धो अग्निर्भस्मसात् कृते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे जैसे कृष्ण। प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो बता रहे हैं कि कैसे अग्नि का भी उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है कि हम जब जान जाते हैं कि हम शरीर हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में जब तक रहते हैं तब तक ही हमारा भ्रम है। ये बहुत बड़े भ्रम में रहते हैं जब तक हम शरीर को मानते हैं कि मैं शरीर हूं। नहीं, जब ये भ्रम टूट जाता है तब हमें भगवान का ज्ञान होता है कि हमारे हृदय में आत्मा है, वो मैं हूं। वही शाश्वतता है, वही जीव शाश्वत है। तो आत्मा है और साथ ही साथ परमात्मा है। तो जब इस तत्व ज्ञान का बोध हो जाता है तो हमारा भौतिक ज्ञान समाप्त होने लगता है और भौतिक ज्ञान से हम छुटकारा पाते हैं। जैसे कहते हैं कि अग्नि होती है, जब अग्नि बहुत तेज से जलती है तो जितना भी फ्यूल डालिए सब खत्म हो जाता है। वैसे जब ज्ञान हो जाता है कि हम आत्मा हैं, तब क्या होता है? ये जो भौतिक कर्म के समस्त फल है ये समाप्त हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि जब हमें ज्ञान हो जाए कि हम आत्मा है तो हम इस शरीर के लिए कार्य नहीं करेंगे। हमारे कार्य की दिशा बदल जाती है, दशा बदल जाती है। क्योंकि जब हम कर्म फल करते हैं तो कर्म फल मिलते हैं, कर्म फल से बंधन मिलते हैं। और जब बंधन मिलते हैं, दुख मिलते हैं, कष्ट भोगने पड़ते हैं। कहते हैं ना कि हमें पद्म पुराण में बताया गया है कि हम जो कर्म करते हैं उसमें जो अच्छे कर्म होते हैं या बुरे कर्म होते हैं, सबके कर्म फल होते हैं। और उनको प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज की अवस्था, चार अवस्थाएं रहती हैं। एक उदाहरण दे के समझाना चाहेंगे कष्ट के लिए, कि कष्ट कैसे पाते हैं इसके लिए समझाना चाहेंगे। कि जैसे किसी चोर ने चोरी की, वो पकड़ा गया। तो ये इसका प्रारब्ध है, वो जेल में चला जाता है, उसका प्रारब्ध वो भोग रहा है। जो उसने चोरी की उसके बदले का दंड वो भोग रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं पकड़ा जाता है, लेकिन नहीं, वो उसका कर्म सुरक्षित रहता है, कर्म फल। अब क्या होता है, वो कूट रूप में है। जैसे कि फाइलों में एफआईआर हो गई है, पता नहीं है कि उसी ने चोरी की है लेकिन फाइल मौजूद है। अब फाइल चल नहीं रही है, दबी हुई है, कूट रूप में है। लेकिन एक दिन याद पड़ता है अफसर को कि नहीं नहीं, वो वाली चोरी हुई थी, उसमें कौन गिल्टी है ये तो पकड़ा ही नहीं गया है। अब वो फाइल चलना शुरू हो जाती है। अब वो बीज रूप में आ गई, अब अंकुरित होना शुरू हो गया वो। अब जो है वो अंकुरित होना शुरू हो गया, अब ऊपर आना शुरू हो गया। अब जो पकड़ के, अभी वो उसका जो फल है अप्रारब्ध के रूप में है। अब अभी फाइलें चल रही हैं, हो सकता है कि उसका नाम पता चल गया हो, अब उसके नाम पे कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अभी वो गिल्टी नहीं हुआ है, अभी उसको दोष नहीं माना गया, तो वो अभी जेल में नहीं गया है। जहां वो जेल में चला जाता है वो उसका प्रारब्ध बन जाता है। तो इस तरह कर्म फल की हमारी अवस्थाएं होती हैं। भले ही हम सोचते हैं कि हमने ये कर्म, ये फल मुझे क्यों मिल रहा है, मैंने तो ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन ये हमारे पुराने कर्मों का ही कर्मफल होता है जो हमें प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तस्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का पारिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी मेरा माइक ऑफ था, इस वजह से नहीं बोल पाए, माइक कोई ऑफ कर बात दिए। नहीं, कोई बात नहीं माता जी, हरे कृष्णा। तो ये दिव्य ज्ञान है, शुद्ध है, शुद्ध कहा गया है इसको कि शुद्ध ज्ञान है और उदात्त ज्ञान है। तो जब ये ज्ञान जो हमें मिलता है, शुद्ध ज्ञान मिलता है, उदात्त ज्ञान मिलता है, उत्तम ज्ञान मिलता है, तो हम क्या होता है कि ये ज्ञान आता कहाँ से है? सारे जो है योग करते करते साधक को जब मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है, तब ये दिव्य ज्ञान का फल मिलना शुरू होता है। जैसे कि हम बीज बोते हैं, फिर पेड़ निकलता है, पत्तियां, शाखाएं, फूल, फल, ये सब क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, टाइम लगता है, पेड़ की सेवा करनी पड़ती है, उसको पानी देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है। वैसे ही जब दिव्य ज्ञान गुरु के पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं, साधना करते हैं, तब ये फल आता है हमको, तब ये हमको आनंद देता है, ये स्वाद मिलता है भक्त को। इसी स्वाद के लिए भक्त जाता है गुरु के पास। जैसे 10वें अध्याय में कहा है भगवान ने, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। तो क्या होता है, जब भगवान की भजता है तो भगवान क्या बुद्धि योग देते हैं। जब बुद्धि योग देते हैं, ज्ञान देते हैं, भगवान तक पहुंचने का रास्ता मिलता है, तब भक्त आनंद में आता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयति इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब श्रद्धा करेंगे तभी जो है वो ज्ञान प्राप्त होगा, परिणाम आ गया, जब ज्ञान प्राप्त होगा उसका परिणाम जो है वो आ रहा है, उसकी महिमा आ रही है। और श्रद्धा इसके लिए बहुत आवश्यक है। प्रथम चरण ही श्रद्धा है। जब हम कोई भी भक्ति करते हैं तो प्रथम चरण हमारी श्रद्धा ही होती है। तो ज्ञान प्राप्ति की योग्यता क्या है? श्रद्धा है। श्रद्धा शब्द विश्वासे कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कह रहे सर्व कर्म कृत है ये। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान पाने का अधिकारी हो जाता है। जैसे एक्सीलेटर पर पैर रखे गाड़ी तेज चलने लगती है, तो वैसे श्रद्धा आती है, भक्ति चलने शुरू होती है, दौड़ना शुरू करती है। जैसे संचय आ गया, ब्रेक लग जाता है। तो श्रद्धा भी दो तरह की होती है। एक मुकुलित श्रद्धा होती है, यानी कली की तरह से है, अभी जो है भक्तों का संग प्रसाद पाकर जागृत हो रही है। एक पुष्पित श्रद्धा है, फूल फूल जो है खिल गया है, विकसित हो गया है, भगवान में दृढ़ निश्चय हो जाता है, तब उसको पुष्पित श्रद्धा कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अज्ञश्च अश्रद्धानश् संशय आत्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवतवाद भगवत दावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो ये है भगवत भावना मृत नहीं प्राप्त करते, ये कहा जा रहा है। जी। तो जो अज्ञानी है, जिनको श्रद्धा ही नहीं है, गुरु साधु और शास्त्र पे कोई विश्वास ही नहीं है, कहते हैं ना कि डाउट इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। तो कहते हैं कि जब आपके अंदर कुछ संशय रखेंगे तो आपको जो बुद्धिमानी कही जाती है, लेकिन ये बुद्धिमानी हर जगह पे नहीं होती है। संशय में और जिज्ञासा में अंतर होता है। संशय रखेंगे तो दोष ढूंढेंगे, संशय आता है तो हम जो है वो देखते ये कमी है, ये कमी है। लेकिन जब श्रद्धा आती है तो हमें जो है उसका लाभ मिलता है, तब हम उससे लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे गुरु से हम श्रद्धा के साथ पूछते हैं तो हमें लाभ मिलता है। कहते हैं ना कि कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता,
कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का, जो धोबी का स्वान। तो थोड़ी दुष्टता मिल गई, संशय कुछ आ गया ज्ञान में, तो श्रद्धा बाकी रह जाती है। तो दो नाव पे पैर हो जाते हैं, ना इधर के हो रहते हैं ना उधर के ही होते हैं। ऐसी स्थिति क्या होती है, हमारा लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ देती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानसच्चेन संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या बताया, पहले ज्ञान योग का आरंभ किया, इस अध्याय में ज्ञान योग मिलना शुरू हुआ। उपाय क्या है, प्रामाणिक गुरु के पास जाइए, वहां पर आपको ज्ञान मिलेगा। फिर ज्ञान की महिमा बता दी, फिर ज्ञान प्राप्त कौन कर सकता है ये भी बता दिया। यहाँ पर निष्कर्ष बताया जा रहा है कि प्रामाणिक गुरु की सेवा करके, उनका अनुसरण करके, ज्ञान प्राप्त करके, इंद्रियों को संयमित करके, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के, कर्म फल से दूर रह के, बिना अनासक्ति के संशयों को समाप्त कर लेंगे तो कर्म बंधन नहीं लगेंगे और हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो एक तरह से निष्कर्ष, कंक्लूजन आ गया है यहाँ पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्मात् ज्ञान संभूतं हृदयस्थं ज्ञानसिनात्मना चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ये जो है श्लोक कल के अध्याय की नींव आ गया है कि जो भी अज्ञान के बादल हैं उनको कहाँ से समाप्त करो, दिव्य ज्ञान। मैं तुमको दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ, इससे सारे समाप्त कर लो। क्योंकि दिव्य ज्ञान क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है। और समस्या का समाधान कहाँ से आएगा, भक्ति से आएगा। तो एक तरह से स्पष्ट निर्देश मिल गया है कि अज्ञान से मुक्ति कर पाओ और भगवान के लिए कर्म करो। और कौन से कर्म करो, युद्ध करो। 15वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि विरक्ति के शस्त्र से काट गिराओ। और यहाँ पे भी कह रहे कि जो भी आसक्तियां हैं, तुम्हारी संशय है, उनको अभ्यास और वैराग्य के शस्त्र से काट लो। तो कलयुग में बहुत सारी नकारात्मकताएं हैं। ऐसे में हमको कौन बाहर निकाल सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान। क्योंकि वो शुद्ध ही करने वाला है, दिव्य ज्ञान है, परिपक्व फल है। और इससे सारी जिज्ञासाएं हमारी शांत हो जाती हैं। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों ही कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत में समाये हुए हैं। और अज्ञान ही जो है वो इन सब जो भव सागर के बंधन है, इनको काट सकता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। माता जी दीजिए किसी को पढ़ने को। हरे कृष्णा, पांचवा हरे अध्याय। कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए माता जी, 7 श्लोक तक। और आशा माता जी आप अनुवाद करिए माता जी के साथ। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, धन्यवाद। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चमय अध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छेयतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा। हरे कृष्णा जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हो, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो तीसरा अध्याय जो हमने पढ़ा था उसके आखिरी श्लोक में उन्होंने कहा था कि ए,
इंद्रियों से हम बंधन में आते हैं। तो शरीर में अगर इंद्रियां ही ना हो तो फिर किसी काम का नहीं है शरीर, एक बोझ हो जाएगा। हाथ ना हो तो काम कैसे करेंगे, पैर ना हो तो कैसे चलेंगे, कैसे देखेंगे। लेकिन जब यही इंद्रियां जो है भौतिकता में रहती हैं तो बंधन में डालती हैं, और जब कृष्ण भावनामृत में होती हैं तो हमको भव सागर से पार लगाती हैं। और इन्हीं इंद्रियों को कैसे व्यवस्थित करें, कैसे संयम करें, ये आध्यात्मिक ज्ञान हमें चौथे अध्याय से मिला है। और ये अध्याय हमको बताता है कि आध्यात्मिक ज्ञान हमें गुरु के द्वारा प्राप्त करके हम अपने शत्रु को, जो कामना रूपी शत्रु है, उसको समाप्त कर सकते हैं। तो दो विषयों का वर्णन किया गया कि आध्यात्मिक ज्ञान है और वो सारे शत्रुओं को नष्ट कर देता, जो कामनाओं के शत्रु हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। प्रभुपाद जी हमें फॉर्मूला देते हैं कि एसोसिएशन करना चाहिए, ABCD सिखाते हैं हमको कि A फॉर एसोसिएशन, साधु संगा। साधु संग का भक्ति में बड़ा महत्व होता है। भक्ति जो है वो फलती है, फूलती है, भक्ति लता बीज आगे बढ़ती है। लताओं को सहारे की जरूरत होती है ना, उसी तरह से जो भक्ति रूपी लता है उसको साधु संग के सहारे की जरूरत होती है। बुक्स हैं जो प्रभुपाद जी ने लिखी हुई हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए, चैंटिंग करना है, C माने चैंटिंग, हरे कृष्णा महामंत्र का प्रतिदिन जप करना चाहिए, और D फॉर डाइट, कृष्ण प्रसादम खाना चाहिए। जब ये हम ABCD अपने जीवन में लागू करते हैं, साधु संग और जो है भगवत गीता भागवतम, हरे कृष्णा महामंत्र जप और कृष्ण प्रसादम, ये फॉर्मूला जब लागू कर लेते हैं तो हमारे षष्ठ रिपु हैं, 6 दुश्मन हैं हमारे, काम क्रोध लोह मोह मद मत्सर, ये सारे जो है समाप्त हो जाते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमको की नोट देते हैं अपने आने का, जो है वो भगवान के लिए बताते हैं कि भगवान सब कुछ हमको बता रहे हैं अपने आने के बारे में और अपनी लीलाओं के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में। इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ब्रह्म यज्ञ कहा है। जब ये हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं तो हम आत्म साक्षात्कार करते हैं। तो जो पहला श्लोक है वो क्या है, ज्ञान योग की प्रशंसा कर रहे हैं कि जो निष्काम कर्म है, एक तरह से योगा लैडर है ये, कि पहले कर्म कांड, पहले हम जानवर की स्थिति में रहते हैं, जब तक हम भगवान की तरफ नहीं मुड़ते तब तक जानवरों की तरह आहार निद्रा भय मैथुन जो है वो करते रहते हैं। लेकिन फिर उससे जब हम थोड़ा भक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो कर्म कांड करने लगते हैं, शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं लेकिन स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम निष्काम कर्म करने लगते हैं, यानी कि हम अपने कर्मों को अपने लिए नहीं करते हैं, भगवान के लिए करने लगते हैं। और जब थोड़ा और ज्ञान आता है तो हम ज्ञान योग करते हैं, और फिर आगे ध्यान योग और फिर भक्ति योग। तो ये योगा लैडर है। सबसे पहले हम लोगों ने अभी निष्काम कर्म तक जाना, फिर ज्ञान योग को जाना है, और अब हम जो कर्म है अपने कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में जानने की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित कर्म को कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो अध्याय है हमारा, वो हमको, पहले हमने कर्म योग जाना था, अब कर्म योग के बारे में फिर हमने ज्ञान जाना कि ज्ञान में कर्म कैसा होता है, और जब वो कर्म हो जाता है तो फिर कृष्ण भावना भावित कर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं उसको। तो पहला जो आपको आता है वो अर्जुन का प्रश्न आता है, संन्यास अथवा कर्म योग। तो हमें संन्यास लेना चाहिए कि कर्म योग करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताते हैं। और फिर उसके बाद से दूसरे से छठे श्लोक तक कर्म योग संन्यास के तुल्य है परंतु आसान है। 7 से 16 तक निष्काम कर्म योग बंधन हमको मुक्ति दिलाता है, इस बारे में बात होती है। और 17 से 29 श्लोक हमें बताते हैं कि मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है भगवान पर ध्यान करते हुए। और फिर 29 जो है वो शांति सूत्र हो जाता है। तो एक तरह से ये हमारी रूपरेखा है जिसके द्वारा हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, भगवान के बारे में समझ सकते हैं। तो एक इसको हम लोग जनरली जब याद करते थे तो डेट्स करके, डेट्स जो खजूर होता है उससे याद करते थे। तो डी फॉर हो जाता था डाउट क्लैरिफाइज। तो जो हमारे संशय हैं वो पहले से 6 में संशय का समाधान होता है। और अर्जुन बार बार जो प्रश्न कर रहे हैं वो उसी प्रश्न को
उत्तर देते हैं, संशय का समाधान करते हैं। 7 से 12 ए फॉर होता है एक्ट इन कर्म योगा। कर्म योगा में जो है वो हमको उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, अभक्तों का संग त्याग देना चाहिए, शुद्धि पाना चाहिए। और संयम त्यक्त्वा आत्मशुद्धेन, जो जितने भी लोग गलत संग है, जो गलत संग का मतलब जो भक्त नहीं है उनका संग हमें नहीं करना चाहिए, जन संग नहीं करना चाहिए। और टी 13 से 17 तक जो है वो 3 करता है, 3 डूअर्स हैं। कौन कौन? प्रकृति, जीव और भगवान। और यानी कि 18 से लेकर 26 तक के श्लोक है इक्वल विजन, कर्मयोगी, समदर्शिना, पंडिता समदर्शिना, वो उसके बारे में बात हो रही है। और 27 से 29 एस से होता है, एस यानी 27 और 28 के बारे में कहा गया स्टेप्स फ्रॉम कर्म योगा टू अष्टांग योगा। तो कैसे हम कर्म योग से अष्टांग योग की तरफ बढ़े, ये 27 और 28वां श्लोक आता है। और 29वां श्लोक भी यस में आता है, यानी कि शांति का सूत्र है। तो ये इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। तो अब आ गया है, अर्जुन का प्रश्न आ गया है। और भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया था कि जो दिव्य ज्ञान में स्थित है उसके लिए कोई काम नहीं रह जाता है। फिर चौथे अध्याय में कहते हैं कि दिव्य ज्ञान में स्थित होकर कर्म करो। तो ज्ञान के बाद संन्यास लेना चाहिए या फिर ज्ञान के अनुसार कर्म करना चाहिए, ये अर्जुन जानना चाहते हैं। तो अर्जुन पहले अध्याय में जो है वो शोक में थे, और 5वें अध्याय में संशय में दिख रहे हैं। तो तीसरे अध्याय में भगवान कर्म कांड से कर्म योग तक ले गए, ढेर सारी योग की चर्चा की गई, बताया गया कि भौतिक इच्छाओं को त्याग करके भगवान के लिए कर्म करें, भगवान ही भोगता है। अब अर्जुन क्या समझ रहे हैं कि हमको तो संन्यास लेना है, तो सारे कार्य छोड़ दो। ज्ञान में संन्यास है तो सारे कार्य छोड़ के ज्ञान लो, खूब किताबें खोल के पढ़ो लिखो। लेकिन वो ये नहीं जान रहे हैं कि कर्म हमको ऐसे करने हैं जो बंधन न दे, अकर्म हो जाए। तो भगवान उनके संशय का आगे उत्तर दे रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयसा कराबुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अगर हम नियत कर्म करते हैं तो हम कर्म कांड से कर्म योग तक पहुंच सकते हैं। कर्म का त्याग करके सन्यासी अगर हम हो गए, बहुत से लोग होते हैं ना कि सारे कर्मों को छोड़ दो और सन्यासी हो जाओ, तो भी क्या, वहां भी तो कर्म करना ही पड़ेगा। जो ज्ञानी है उनको भी कर्म करना पड़ेगा। अब कोई छात्र है, उसको कॉलेज जाना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। कर्म के लिए भी हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है कि कैसे करें। तो सांख्य योग हमें बताता है कि हम केवल 24 तत्व नहीं हैं, या फिर हम ये कहते रहे अहम ब्रह्मास्मि, तो हम ब्रह्म नहीं हो जाएंगे। हमें करना पड़ेगा, हमें जो है वो योग करना पड़ेगा। ये ज्ञान जानकर अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? हम बंधन में ही पड़े रहेंगे। तो हमें ज्ञान मिल गया कि सारी वस्तुएं भगवान की है, तो हमें उसको त्याग देंगे। तो ये कैसे त्यागेंगे? सारी वस्तुएं तो भगवान की है, त्याग कैसे करेंगे? हमारी चीज हो तो हम त्याग कर सकते हैं, सारी वस्तुएं भगवान की हम त्याग दें तो ये कौन सा त्याग है? और अर्जुन भी पेशो पेश में पड़े हुए हैं कि ये तो जो युद्ध है सकाम कर्म है, और इसको कैसे करें, इससे तो बंधन में पड़ेंगे। लेकिन वही युद्ध अगर भगवान के लिए किया जाता है तो भक्ति में कर्म हो जाएगा। तो कर्म वही रहता है, अगर हम उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दें। जो हमारा युद्ध है, हम भी, हमारा युद्ध भी तो है इस परिवार को चलाना, और जो है अपने परिवार का पालन पोषण करना। जो हमारा अपना युद्ध है, बिजनेस करना, किसी का ऑफिस में काम है, तो ये हमारा युद्ध है। इस युद्ध को हम भौतिक कर्म भी बना सकते हैं और भक्ति में कर्म भी बना सकते हैं। तो भक्ति का कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। परिवार समाज का त्याग किए बिना अगर हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हमारा ये कर्म भगवान का कर्म हो जाएगा, आध्यात्मिक कर्म हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा। हरे कृष्ण। ज्ञेयाशा नित्यसन्न्यासी यो न दिष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हरे कृष्ण। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन,
ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो सन्यासी की परिभाषा बताई गई इस श्लोक में। सन्यासी क्या है? जो संसार के बंधन से दूर जाता है, कहीं दूर बैठकर भगवान का स्मरण करता है, किसी पर्वत पर, नदी पर, कहीं भी जाके, और त्याग करता है किसका? कर्म फलों का। कर्म का त्याग तो कर ही नहीं सकता है, शरीर की निर्वाह के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। और कहते न कर्मणाम अनारंभता नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते, तो कर्म करना पड़ेगा। सन्यासी जो ये द्वंद्व होते हैं उनके परिणामों से दूर रहता है। भगवत गीता हमको लेके सिखाती है कि असली सन्यासी कौन है। जो कहीं दूर जाके सन्यास ना धारण करे, वो क्या करे? सारे कर्मों को ही भगवान को दे दे, उन्हीं से युक्त कर दे, सभी को लाभ हो जाएगा। अगर आप भजन करते हैं तो कीट पतंगे भी सुनते हैं, पेड़ पौधे भी सुनते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी सुनते हैं, सबका लाभ होता है, सबका उद्धार होता है। इंद्रियां वश में अगर आपके हैं और आप उनके साथ भगवान का कार्य कर रहे हैं, तो आप जो है वो भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी जी ने दो प्रकार का वैराग्य बताया है। एक फल्गु वैराग्य बताया है। फल्गु वैराग्य क्या होता है? कि सब त्याग कर देना संभव ही नहीं है। भगवान की चीज है तो क्या त्यागेंगे? अपनी चीज हो तो त्यागे। आप कह रहे कि नहीं हम ये त्याग कर दे, तो ये भी सब कुछ भगवान का है, भगवान के द्वारा रचित है। तो ये फल्गु वैराग्य है। या फिर लोग चले जाते हैं कहीं पर संन्यास लेने के लिए एकांत में, लेकिन वहां पर सब चीजें याद आती हैं, भौतिक जीवन याद आता है, परिवार समाज घर याद आ जाता है, भोग की वस्तुएं याद आ जाती हैं, तो क्या ये फल्गु वैराग्य है। जैसे फल्गु नदी है ना, ऊपर ऊपर बालू है लेकिन अंदर जो है वो पानी बह रहा है, वैसे ही ये फल्गु वैराग्य ऊपर ऊपर से सब छोड़ दिया है लेकिन अंदर कामनाएं जीवित है। युक्त वैराग्य क्या है? कि आपको सारी चीजें जो भी आपके पास हैं सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते चले जाना है। हरे कृष्णा। शङ्खयोगौ पृथक् बालाः प्रबोदन्ति न पण्डिताः एकम् अभ्यस्थितो सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। हरे कृष्ण। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सांख्य योग क्या होते हैं? सांख्य योग में कहते हैं जड़ खोदते हैं। मतलब जैसे होता है ना, किसी चीज को अगर आपको देखना है कि क्या है इसमें, कैसे बनी हुई, तो लोग उसको पहले तो खोल खाल देते हैं, देखते हैं हाँ हाँ इसमें ये है, इसमें ये है। वैसे सांख्यवादी क्या कहते हैं कि देखते हैं कि भौतिक प्रकृति में कितने तत्व हैं, उनमें क्रिया कैसे होती है, उसका परिणाम कैसे निकलता है। लेकिन भक्ति में ये नहीं करते। भक्ति में क्या करते हैं? जड़ में पानी डालते हैं, सेवा करते हैं। तो एक से पता चलता है कि हम आत्मा है, और दूसरे भक्ति योग से पता चलता है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। तो एक में विरक्ति है और दूसरे में आसक्ति है। एक में विरक्ति किससे है? इस संसार से, इस भौतिक चीजों से। और दूसरे में भगवान से आसक्ति है। भगवान से आसक्ति करेंगे तो हम भगवान, बाकी भौतिक चीजों में अपने आप विरक्ति होती चली जाएगी। तो दोनों हमें भगवान की तरफ ले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि ज्ञानी जब भक्तों के संपर्क में आते हैं तो भक्त बन जाते हैं। भक्त ज्ञानी की तरफ नहीं जाते क्योंकि उनको इतनी शुद्धता आ जाती है, ज्ञान जितना जरूरी हो सब आ जाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, ज्ञानी थे, व्यासदेव जी के संपर्क में आए, भक्त बन गए। तो सांख्य में आनंद नहीं है लेकिन भक्ति में आनंद है। हरे कृष्ण। यत्शङ्खै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं शङ्खं च योगं च यपश्यति शपश्यति। हरे कृष्ण। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो कई लोगों को लगता है कि क्या बिना ज्ञान के हम भक्ति कर सकते हैं? या जो सांख्य योग में प्राप्त होता है ज्ञानी प्राप्त करते हो, क्या भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो जो शुरू शुरू में जब हम भक्ति में जाते हैं तो ज्ञान का होना थोड़ा आवश्यक होता है, थोड़ा ज्ञान होता है तो हम आसानी से, अब भगवान की विभूतियों ऐश्वर्य का ज्ञान हो जाता है, उनकी लीलाओं का ज्ञान हो जाता है, तो हम जल्दी भगवान भक्ति कर पाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, सांख्य योग भक्ति योग साथ साथ चलता है। जैसे हम पहले जप करते हैं, फिर भगवान की सेवा करते हैं, बाद में सेवा और जप दोनों साथ साथ चलता रहता है। वैसे ही
ही क्या होता है कि हम प्रयास करते हैं भगवान की तरफ, दोनों भगवान की तरफ प्रयास करते रहते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो सत और चित प्राप्त कर लेते हैं, जो करते हैं वो सत्य चित्त और आनंद तीनों की प्राप्ति कर लेते हैं। हरे कृष्णा। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। जैसे किसी के पास 100 रुपए का नोट होता है तो उसके पास 10 रुपया भी है, 20 रुपया भी है, 50 रुपया भी है। वैसे ही जो भक्ति करता रहता है उसके पास सब कुछ होता है। जो कर्म योग से फल मिलता है, जो ज्ञान योग से फल मिलता है, जो अष्टांग योग से फल मिलता है। क्यों? क्योंकि कर्म योग में इंद्रियों से सेवा होती है, ज्ञान योग में बुद्धि से सेवा होती है, अष्टांग योग में मन से सेवा होती है। और भक्त जो होता है वो मन बुद्धि इंद्रियों सबसे भगवान की सेवा करता है। हरे कृष्णा। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नोऽपि न लिप्यते। हरे कृष्ण। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वे सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो योग युक्ता, जो योग में युक्त है यथा भक्ति कर रहा है, विशुद्ध आत्मा है, शुद्ध हो गया है भक्ति करते करते। विजित आत्मा, संयमी हो गया है, जो इंद्रियां उसकी संयम में हो गई है। जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जीत लिया है उसने। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सारे जीव जो है वो उसको समभाव से देखता है, उनके पर दयालुता रहती है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दिखता भले है कि वो संसार के लिए कर्म कर रहा है, लेकिन उसका कर्म जो है वो बंधन में डालने वाला नहीं होता है। वो जड़ में पानी डाल रहा है। पत्तियां और वृक्ष की पत्तियां टहनियां सब वृक्ष में लगे होते हैं और वृक्ष पोषित होता रहता है उस पानी से। वैसे ही भक्त जो है वो, उसकी चेतना शुद्ध हो गई, मन पर नियंत्रण हो गया, आसक्ति खत्म हो गई, घृणा खत्म हो गई, तो कोई भी कर्म बंधन नहीं लगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी आप 14 श्लोक तक पढ़िए और डॉक्टर मधु कपूर माता जी आप अनुवाद करिए उनके साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्णा माता जी। ये 8 नंबर से पढ़ना है क्या? जी माता जी, 8 से लेके जी 14 तक पढ़िए जी। अच्छा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्ये शृण्वन् स्पृश्ये जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। हरे कृष्णा। नवाई पढ़िए माता जी। माता जी 9 श्लोक भी पढ़िए। जी जी जी। प्रलपन विसृजन गृहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मधु माता जी। हरे कृष्णा हरे मधु कृष्णा। माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण, पढ़िए माता जी। दिव्य भावना अमृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। तात्पर्य। हरे कृष्णा माता जी। तो हरे कृष्णा माता जी। हरे राम राम। कृष्णा। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो भक्त होता है वो जानता है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर की इंद्रियां अलग हैं, वो अपना काम कर रही हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और वो ये भी जानता है कि सारी चेतनाएं भगवान से आ रही है, भगवान ना चाहे तो हम एक उंगली भी नहीं उठा सकते हैं। वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है। जबकि मायावादी लोग क्या होते हैं ना, बहुत अच्छा खाते हैं ना अच्छा पहनते हैं, वो सब भौतिकता मानते हैं। लेकिन भक्त क्या करता है,
भक्त खूब अच्छा अच्छा बनाता है, भगवान को सजाता है, सब कुछ जो है कार्य करता है, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, क्योंकि वो शरीर को नहीं सजाता है, वो केवल भगवान को सजाता है, सारी इंद्रियां भगवान को भोग लगाया, वही खा के संतुष्ट हो रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जो व्यक्ति हरे कर्म कृष्णा। फलों को ओके। परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी, श्लोक पढ़ लीजिए। कविता माता जी। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। तो ये कमल पत्र का उदाहरण यहाँ पे हुआ है। शास्त्रों में कमल का बहुत जगह जगह बातें आती रहती हैं। कमल क्या करता है, कीचड़ में रहे, पानी में रहे, एक सा ही रहता है, प्रभावित नहीं होता। पत्तियां उसकी चिकनी होती हैं, ऐसे लगता है जैसे कुछ उस पर वैक्स सा लगा हुआ है। और तो कभी भी कीचड़ के में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। वैसे भक्त क्या होता है, भक्त इस भौतिकता में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। कमल नयन कहता है, कभी चरण कमल दबाता है, कभी कमल नयनों की प्रशंसा करता है, कमल की तरह से खिला खिला रहता है, भगवान की सेवा करता रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जब कोई कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। हरे कृष्णा अतः माता जी, हरे कृष्णा माता जी, तात्पर्य नहीं पढ़ना है माता जी, केवल अनुवाद। अच्छा माता, अच्छा क्षमा चाहती हूँ माता जी, क्षमा हरे चाहती कृष्णा हूँ। हरे कृष्णा। तो जो योगी जन होते हैं क्या करते हैं, वो शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रिय से केवल भगवान की सेवा करते हैं। और जब भगवान की सेवा करते हैं तो उनके ये अंग जो है वो अपने आप शुद्ध होते चले जाते हैं। क्योंकि जब भगवान से जुड़ जाता है आदमी तो सारे अहंकार समाप्त हो जाते हैं। और वो भूल जाता है कि वो शरीर है, वो केवल परमात्मा की तरफ अपने संबंध को देखता रहता है, अपने दासत्व को याद करता है। और यही कहते हैं कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण। निशुल्क भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वो बैठ जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो शांति सबको प्रिय होती है, कोई भी अशांति नहीं चाहता है कि उसके चारों तरफ अशांति फैली रहे। प्रभुपाद जी भी बहुत बड़े भक्त थे, शांति चाहते थे। चारों तरफ क्या है, युद्ध का ही वातावरण रहता है। उस समय भी था जब प्रभुपाद जी थे, आज भी है। क्यों? क्योंकि लोग भाईचारा नहीं निभाते हैं। लोग अपने आप को पिता की संतान, अगर सब लोग मान ले कि हम उत्कृष्ण की संतान हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर भाईचारा आ जाएगा। हम एक, हमारा एक बीज प्रदाता पिता है, जब हम ये जान जाते हैं तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये भाई भाई हो जाएंगे। हमारे अंदर अहंकार होता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और इसी अहंकार के कारण ये सारी समस्याएं आती रहती हैं। अगर हम भगवान के सेवक बन जाए, अहंकार समाप्त हो जाएगा। जब हम दास हो गए तो कैसा अहंकार, और तब हमारे कर्म आसक्ति रहित हो जाएंगे और बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन्। हरे कृष्ण। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वो 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये 3 श्लोक बताए जाएंगे कि 3 करता है। और समस्या कहाँ आती है, जब हम समझते हैं हम ही करता है।
और जब ये भावना रहती है कि मैं करता हूं, तो कर्म बंधन होते हैं। लेकिन अगर हम जान जाए कि ये शरीर 9 द्वारों का नगर है। 9 द्वार कौन कौन से? 2 आंखें हैं, 2 नथुने हैं, 2 कान है, एक मुख है, गुदा और उपस्थ है। ये 9 द्वार जब सुखी रहते हैं तभी मनुष्य सुखी रह सकता है। तो हम प्रकृति के गुणों के अनुसार सारे कार्य करते हैं। जब हम तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण तक पहुंच जाते हैं, तो हमारे मन से आसक्तियां सारी समाप्त हो जाती हैं, मन भगवान में लग जाता है। और कहते हैं ना, ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत, मन को कृष्ण में लगाओ। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, अभी तो हमारा मन नहीं लग रहा है, तो हम भगवान की भक्ति क्यों करें, जब मन लगने लगेगा तो हम करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये गलत धारणा है। करना क्या है? हमको अभ्यास करना है, अभ्यास से मन को भगवान में लगाना है। क्योंकि ये मन तो बड़ा चंचल है ना, चंचला ही मना कृष्णा। तो ये बहुत ज्यादा चंचल मन है। तो इस चंचल मन को हमें थाम कर अभ्यास के द्वारा में ले आना है। और भागवतम में भी 9 द्वारों का वर्णन हुआ है, जहाँ पर नारद ने राजा परीक्षित को उपदेश देते हुए पुरंजन की कथा सुनाई थी। कि पुरंजन जो है वो एक नगर को बताया गया कि पुरंजन नाम का एक नगर होता है, इसके 7 द्वार हैं। वो जो है वो 7 ऊपर की ओर है और 2 नीचे की ओर जो है वो द्वार हैं, भूमिगत द्वार हैं। तो इस तरह से वहां पे एक कथा सुनाई गई है, और उसके द्वारा इस शरीर को ही एक तरह से पुरंजन नगरी बताया गया कि सप्तो परिकृता द्वारः पुरक्त शास्त्र दे अधा पृथ्वीश्वगर्थ तस्या यह कंचन कश्चनेश्वरः। तो ये 7 द्वार जो है, ऊपर की ओर है, 2 आंखें हैं, 2 नासिका है, 2 कान है, एक मुंह है, और 2 भूमिगत द्वार है, उदक गुदा और उपस्थ। और इसी के द्वारा सारे भौतिक ऐश्वर्यों को लोग ले लेना चाहते हैं, सारे इंद्रिय आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इंद्रिय आनंद नहीं प्राप्त करना है, हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान के धाम जाना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। न न कर्तृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो प्रकृति के 3 गुण ही हमको सारे कार्य कराते हैं। कहते हैं ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसु अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हनति मन्यते। तो प्रकृति के 3 गुण हमसे सारे कार्य कराते हैं, और हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा कार्य करने वाले अहंकार में हम रहते हैं। अब उसके कारण हमें विभिन्न प्रकार की योनियां मिलती हैं, और जब हम योनियों में जाते हैं तो हम उसी के अनुसार बंध जाते हैं। जैसे कि हम शेर बन गए तो हमें मांसाहार करना ही करना पड़ेगा। अगर हम चींटी हो गए तो थोड़ा सा खाना ही खाना पड़ेगा। अगर हाथी हो गए तो ढेर सारा खाना ही पड़ेगा। तो जीव स्वयं को कर्ता मानता है और भव सागर में संघर्ष करता है। और भव सागर में चले गए तो लहरें हैं, लहरें तो नचाएंगी ही। लहरों पे तो हमारा वश नहीं होता है, वैसे प्रकृति पर भी हमारा वश नहीं होता है। प्रकृति हमें सौ नाच नचाती है। कहते हैं माया महा ठगिनी हम जानी। तो माया से घिरे रहते हैं, और भगवान स्वयं कहते हैं देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यता माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरंति ते। तो माया बड़ी जो है वो है, बल वाली है। लेकिन जब हम भगवान का सहारा ले लेते हैं तो माया उनके अधीन है, फिर वो कुछ नहीं कर पाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये पढ़ना है आगे। नहीं माता जी, धन्यवाद ठीक। माता जी। माधुरी शर्मा माता जी, आप पढ़िए श्लोक 21 तक पढ़िए, और जलेंद्र प्रताप प्रभु जी आप उनके साथ अनुवाद करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सम्यक्। न दत्ते कस्यचित् पापं नास्त्यैव सुकृतं विभो अज्ञानेन अवृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ते जन्तवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को। तुम सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उसके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो पहला कर्ता क्या है? जीव होता है। जीव क्यों है? कि इच्छा करता है वो। दूसरा कर्ता प्रकृति होती है। प्रकृति क्या है? संसाधन देती है। तीसरा कर्ता भगवान है, जो अनुमति देते हैं। तो 3 कर्ता है हमारे। तो हम सोचते हैं कि 3 कर्ता है तो बड़ा अच्छा है, 3 कर्ता कार्य करेंगे और तीनों को जो है वो मिलेगा, उसका बंधन मिलेगा, उसका पाप पुण्य का हिसाब होगा, जिम्मेदार होंगे वो। लेकिन नहीं, भगवान तो पहले ही कह दिए कि जो है वो ये प्रकृति मैं बनाता हूं, मैं इससे अलग हूँ।
और सामान्य भाषा में कहा जाता है कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं मिलता। तो होता क्या है, ऐसे हम ही क्यों अकेले फंसते हैं? जब हम तीन तीन करता है तो प्रकृति फंसती ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो मतलब उसको तो कोई कर्म बंधन लगना ही नहीं है। भगवान अप्रभावित ही है सबसे। तो फिर जीव ही फंस जाता है, क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। जो स्वतंत्रता हमको मिली हुई है ना, उसको ही हम दुरुपयोग करते हैं और फंस जाते हैं। इच्छा करते हैं, जीव इच्छा करता है, तो जीव तो इच्छा बदल सकता है ना। अच्छी इच्छा करता है, भगवान की इच्छा कर सकता है या माया की इच्छा कर सकता है। और भगवान कहते कि भगवान अनुमति क्यों दे देते हैं? तो भगवान अनुमति क्यों दे देते हैं? अगर बहुत जिद करता है बच्चा तो माँ अनुमति दे देती है कि जाओ आइसक्रीम खा लो, बीमार पड़ोगे तो मैं नहीं जानती। तो ऐसे भगवान अनुमति दे देते हैं कि जाओ कर्म करो, तुम इच्छा करो और इच्छा भोगो, फलों के लिए तुम उत्तरदायी हो, मैं नहीं हूं। अगर कोई गलत काम करके जेल चला जाता है तो सरकार तो उसकी जिम्मेदार नहीं होती है, न्यायाधीश तो उसके जिम्मेदार नहीं होते हैं। उसी तरह से भगवान भी उसके जिम्मेदार नहीं होते, क्योंकि जीव इच्छा करता है, कर्म उसके अनुसार भोग भोगता है और उसको बंधन लगते हैं और पाप पुण्य का फल उसे भोगना पड़ता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्ञानेन तु अज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है। इससे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अविद्या रहती है लोगों के पास, भौतिक ज्ञान उसको भी अविद्या कहा गया है। तो कई बार लोग शास्त्रों के गलत अर्थ निकालते हैं, वो भी अविद्या है। जब कोई स्वयं को ईश्वर मानने लगता है, वो भी अविद्या है। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्यों में। तो जब तक वास्तविक ज्ञान नहीं होता है तब तक क्या होता है, हमें चीजें साफ नहीं दिखाई देती हैं। जब सूर्य चमकता है तभी सब साफ साफ दिखने लगता है, जब लाइट जलाते हैं तभी साफ साफ दिखना शुरू होता है। तो ज्ञान जब आध्यात्मिक ज्ञान होता है, उसी की रोशनी में हम चीजों को स्पष्ट देख पाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तद्बुद्ध्या तदात्मानः तत्निष्ठन्त तत्परायणः गच्छन्तः पुनर्वृत्तिः वृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा, शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान का भक्ति करके ही हम भौतिक कलमश से दूर हो सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं। और भगवान पूरी भगवत गीता में इस चीज को समझाते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा, भक्त्या माम अभिजानति, भक्ति के द्वारा ही मुझे जानना जा सकता है। दूसरा और कोई मेथड नहीं है जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सके। इसलिए हमें क्या कहते हैं, हरि नाम जप करना चाहिए, सब स्पष्ट होता जाएगा। जैसे तालाब में मिट्टी बैठ जाती तो क्या होता है, तालाब बिल्कुल साफ साफ दिखने लगता है। वैसे ही हम जब करना शुरू कर देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी बुद्धि शांत हो जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनिशेषव पाक्ये च पंडिता समदर्शिनः। हरे कृष्ण माता जी। ब्रह्म साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा वृद्ध ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समदृष्टि अर्थात संभाव से देखते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या जो है वो ब्राह्मण आ जाए या कुत्ता आ जाए, हाथी आ जाए, सबके साथ एक ही व्यवहार करना चाहिए? हरे कृष्णा। कोई जवाब देना चाहेगा? वही यहाँ तो कहा जा रहा है कि सबके साथ एक ही, सब एक ही पंडिता समदर्शिना, सबको एक ही जात से देखता है, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, कुत्ता हो, चंडाल हो। माता जी मैं हरे बताऊं? कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु मैं जी। बताऊं माता जी? माता जी, सबको समान दृष्टि से एक शुद्ध भक्त देखता है। जी। भक्ति सिद्धांति सरस्वती ठाकुर का एक उदाहरण आता है, वो मैंने सुना था कि जब प्रसाद को कुत्ता झूठा कर गया था, उन्होंने उसमें से लेके प्रसाद खा लिया कि अब तो ठीक है, आप लोग बांट दो, ये मैं खा लेता हूँ। एक शुद्ध भक्त जो है सबको समान रूप से देखता है, हम उस पोजीशन में नहीं है। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, एक दूसरी भी आवाज आ रही थी, वो प्रभु जी की। सभी में माता आत्मा जी, है बट आवरण अलग माता अलग जी है। प्रभु जी ने जो है मुझसे बहुत अच्छा खूबसूरत उत्तर दिया, जिससे कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, आप क्या बताना चाह रहे थे? कृष्णा, सभी में आत्मा है, जैसे हम मनुष्यों में है वैसे ही जानवरों में भी आत्मा है, तो खाली आवरण अलग अलग है, तो उसे समान दृष्टि से देखना चाहिए।
जी, बहुत सुंदर सुंदर बातें आई हैं। प्रभु जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया। तो क्या है कि हम जो होता है पंडिता समदर्शिना, जो समदर्शी होता है, क्या क्या देखता है वो देखता है कि जो जीव है, सारे जीव आत्मा पे हैं, आत्मा के स्तर पे हैं। ज्ञानी की दृष्टि ऐसे ही होनी चाहिए कि समान सबकी दृष्टि होनी चाहिए कि हाँ वो सब में आत्मा है, उसका आवरण अलग अलग है, किसी कारणवश उसके कर्मों के कारण उसको ये आवरण मिला हुआ है, लेकिन अंदर उसके अंदर सभी आत्मा और परमात्मा दोनों बैठे हुए हैं, सभी भगवान के अंश हैं। तो ये प्रकृति के गुण है, किसी को चांडाल बता दिया बना दिया, किसी को हाथी बना दिया है, सब में भक्त इस तरह की दृष्टि देखते हैं। लेकिन हाँ, व्यवहार सबसे अलग अलग होता है, व्यवहार हम सबके साथ एक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम कुत्ते को भी बगल में से सुलाते रहें और या कुत्ते को भी हम मंदिर में प्रवेश दें, नहीं। व्यवहार सबके साथ अलग अलग होता है, लेकिन चेतना सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर परमात्मा है, ये भाव सबके अंदर रहता है। ऐसे क्या होता है, भक्त जो होते हैं, जैसे मायापुर में यात्रा निकली तो उसमें हाथी भी रहता है, वो भी भगवान की सेवा में रहता है। फल फूल है वो भी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, पेड़ पौधे भी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो भक्त सब चीजों को भगवान से जोड़ता चला जाता है। और यही होता है समभाव से देखना। व्यवहार है, व्यवहार अलग अलग जरूर होता है, सबके साथ अलग अलग व्यवहार होता है। हरे कृष्णा। विहेतेर्जिता सर्गाः नेषां साम्यतितर्मणाः निर्दोषं हि तम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। हरे कृष्ण माता जी। जिसके मन एकात्म तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो निर्दोष शब्द की बात हो रही, जो समान दृष्टि से देखते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन को जीत लेते हैं, आसक्ति से घृणा से सबसे मुक्त होते हैं और सबको समान दृष्टि देखते हैं। तो कहते प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक व्यक्ति अपने अंदर के सुख का अनुभव नहीं करेगा, जो भगवान की भक्ति से जो सुख मिलता है, वो अगर अनुभव नहीं करते हैं, तो हम जो बाहरी विरक्ति, बाहरी जीवन से विरक्ति हमें नहीं आ सकती है। क्योंकि बाहरी जगत के सुख जब तक हमको अच्छे लगते रहेंगे, तब तक तो हम भगवान की तरफ आएंगे ही नहीं। जब हम भक्ति करते हैं, अंदर आनंद का अनुभव होने लगता है, तो धीरे धीरे जो ये भौतिक सुख होते हैं वो हमें अच्छा लगना बंद हो जाते हैं। हरे कृष्णा। माता जी, अगला पढ़ना मैंने। हाँ, पढ़िए माता जी। जी माता जी पढ़िए। न प्रहर्षेत प्रियं परप्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिः स्मूढाः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जो ना तो अपनी वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अपने को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। हरे कृष्ण माता जी। अगला भी पढ़ लीजिए प्रभु जी। माता जी पढ़ लीजिए उसको। बाह्य स्पर्शे सब सत आत्मा विन्द्यत आत्मनि जब सुखं सा ब्रह्मयोग युक्त आत्मा सुखम क्षयम अश्नुते। हरे कृष्ण माता जी। आशा मुक्त पुरुष भौतिक सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार से उस व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ये जो 20 और 21 श्लोक में है, इसमें आत्म साक्षात्कार जिसको प्राप्त हो गया होता है, उसके लक्षण बताए गए हैं। तो पहला लक्षण बताया गया कि वो न हर्षित होता है, कोई भी चीज बहुत अच्छी हो गई, कोई सुख आ गया, कोई बढ़िया चीज आ गई, नई गाड़ी आ गई, नया बंगला आ गया, कुछ भी ऐसे भौतिक चीज आ गई, तो वो उसको कोई ऐसा हर्ष नहीं होता है। या किसी भी तरह का उसको कोई अवार्ड ही मिल गया, तो वो ऐसा नहीं, सब भगवान की कृपा को मान लेता है कि वो भगवान की कृपा है। कोई अप्रिय मिल गए, कोई दुख आ गया, तो वो भी कृष्ण कृपा से वो भी विचलित नहीं होता है, कहता है कि अरे मुझको तो बहुत ज्यादा मिलने वाला था कष्ट, ये तो भगवान की कृपा से थोड़ा कम ही मिला हुआ है। बुद्धि क्या होती है, स्थिर रहती है उसकी, स्थिर हमेशा बुद्धि में कभी भी अस्थिरता नहीं आती, विचलन नहीं आता है, मोह नहीं आता है, वो आसक्ति नहीं होती है किसी भी भौतिक चीजों से, केवल उसकी भगवान में ही आसक्ति रहती है। भगवान की विद्या को जानता है, भगवत विद्या को जानता है, तो वो ब्रह्मविद कहलाता है, ब्रह्म में स्थित रहता है, हमेशा भगवान की चिंतन करता रहता है, भौतिक सुखों से अनासक्त रहता
असक्त आत्मा कहा गया है कि असक्त आत्मा वो रहता है। तो ये ब्रह्म स्पर्शे असक्त आत्मा, तो ये जो स्पर्श है इन सब से दूर रहता है, उसको बाह्य इंद्रिय सुखों में अनासक्ति रहती है, वो इनसे जुटता नहीं है। और साथ ही अच्छेयम सुखम, आंतरिक सुखों को मिल जाता है, परमात्मा का अनुभव करता है, सुख मिलता है, बाह्य सुख की ओर ध्यान ही नहीं जाता है, स्वयं के भीतर का आनंद लेता है। भौतिक भोग जो है बिल्कुल निराधार है। हम लोगों ने लेवल 1 में पढ़ा था कि यमुनाचार्य जी कहते हैं कि जब से मैं भगवान की दिव्य शक्ति में जो है वो लगा हुआ हूँ, भगवान की दिव्य शक्ति मुझे आकर्षित करने लगी है, तब से ये जो यहाँ के अनुभव हैं, ये जो जगत के अनुभव हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। वो बल्कि यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर मेरे को जब भगवान की सेवा में रहता हूँ, भगवान से जुड़ा रहता हूँ, तब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि मैं अब तक कहाँ था, मैं काम सुख के बारे में जो है वो सोचता था। तब उनको लगता है कि ये सब विचार अच्छे नहीं है, वो उनके होठ जो है एकदम अरुचि में आ जाते हैं। तो जो भक्त होता है उसको बाह्य सुख अच्छे नहीं लगते हैं। जो जिसको सामान्य लोग बहुत अच्छे सुख कहते हैं, जिसके लिए वो लालायित रहते हैं, वो सुख भक्त को अच्छे नहीं लगते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अ, मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। कल्पना माता जी आप 25 तक श्लोक अनुवाद करिए और 26 से अमरेंद्र प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए मेरे से। हरे जी कृष्णा। माता। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यान्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हरे कृष्णा। हरे बच्चे, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों से भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अर्थात चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बुधा कौन है? बुधा भाव न तेषु रमता बुधा, रमता नहीं है बुध को। बुध चतुर व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो नहीं रमता है। क्यों? क्योंकि जो भौतिक जगत के सुख हैं वो ज्यादा दिन नहीं रहते हैं, शाश्वत नहीं होते, अशाश्वत होते, क्षण भंगुर। कहते हैं ना कि ये पानी का बुलबुला है जीवन। ये जो भौतिक जगत है ये क्या होता है? क्षण भंगुर है। तो ये सुख आज दे रहा है, कल नहीं रहेगा। और कहते हैं ना कि जब गर्मी आती है तो हमको पतले पतले कपड़े अच्छे लगते हैं, फिर जो जाड़े में कपड़े अच्छे लगते थे वो दुख देना शुरू कर देते हैं। एक बहुत ही सुंदर सा जो है वो घर खरीदा, काफी इंटीरियर कराया, खूब अच्छा बेड सोफा खरीदा, अच्छी रोशनी, अच्छी तकिया, लेकिन क्या हुआ कि पता नहीं कल भूकंप आ गया, घर गिर गया, या हम ही न रहे उसको भोगने के लिए। तो सांसारिक सुख क्या होता है? नश्वर होता है। गाड़ी जो है आज बड़ी अच्छी चल रही है, कल कुछ कमी आ गई, रुक गई, चली नहीं रही है, दुख देना शुरू कर दिया। तो ये दुख जो ये सुख भौतिक जीवन के होते हैं ये शाश्वत नहीं होते हैं। बड़ी अच्छा पद मिल गया, बहुत अच्छी जो है पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छे घर परिवार समाज नौकरी सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, लेकिन क्या है, कब चला जाएगा? नौकरी मिली, रिटायरमेंट का दिन जो है वो निश्चित हो गया, रिटायर हो जाना है, खत्म, वो पदवी समाप्त हो जाती है, सुख समाप्त हो जाता है। तो इंद्रिय सुख का अंतिम परिणाम दुखी होता है। एक ऋषि है, उन्होंने जो है वो बताया था कि इंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं, और उन्होंने उदाहरण देके उसके आधार पर सिद्ध किया कि जैसे मीन, इंद्रियों के कारण ही जीव कितना परेशान होता है, कैसे फंस जाता है, उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया था कि मीन भृंग पतंग तुरंग मतंग, पूरा एक श्लोक है उनका। और उन्होंने कहा कि जो मछली होती है, मीन पानी में रहती है, उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जिह्वा अनियंत्रित होती है, कांटा लगाता है कोई, फंस जाती है कांटा, क्योंकि खाने को दौड़ती है, जिह्वा के कारण फंसती है। जो मतंग हाथी होता है, वो स्पर्श का सुख उसको बहुत अच्छा लगता है, और इसके लिए इतना विशालकाय जीव होता है। हथनी एक किनारे पर बांध देते हैं, बीच में गड्ढा खोद देते हैं, उसके ऊपर घास फूस रखते हैं, स्पर्श सुख के लिए दौड़ के जाता है वो, और वो गिर जाता है, इतने विशालकाय जीव को भी पकड़ लिया जाता है। भृंग होता है वो सुगंध से आसक्त होता है, कमल के फूल में जाके बैठ जाता है, शाम होती है कमल का फूल बंद हो जाता है, उसके अंदर चला जाता है। जो भृंग कहते हैं कि लकड़ी तक को काट देता है, वो कमल के फूल को नहीं काट पाता, क्यों? आसक्ति है, काट नहीं रहा है, और अपना जीवन दे देता है। पतंगा जो है वो रोशनी जैसे होती है बरसात के दिनों में, ढेर सारे पतंगा आके आ जाते हैं, सुबह देखिए तो केवल ऐसे ही मृत पड़े रहते हैं।
अगली सुबह जो है देख नहीं पाते हैं। तो क्या है, रोशनी से आसक्त होते हैं और प्राण देते हैं। हिरन तुरंग जो कहा जाता है उसको, एक बांसुरी की आवाज से, एक विशेष प्रकार की ध्वनि से बहुत आकर्षित रहता है। और जैसे ही शिकारी जानता है, उसको बजा देता है, उसको देख के वहीं ठिठक जाता है और शिकारी उसको पकड़ लेते हैं। तो ये इंद्रियों की आसक्ति है जो जीव को बहुत ज्यादा दुख देती है। लेकिन जैसे कहते हैं कि इंद्रिय सुख भी वैसे ही होता है जैसे बांध होती है, बांध का पानी रोकना मुश्किल होता है, वैसे इंद्रियों के सुख को भोग ना रोका नहीं जा सकता। आद्यवंत कौन्तेय, ये जो सांसारिक सुख है इसका आदि और अंत है। जो भगवान का सुख है उसका आदि अंत नहीं है, वो शाश्वत है, हमेशा चलने वाला है। लेकिन इसका प्रारंभ भी है, इसका अंत भी है। इसलिए जो चतुर लोग होते हैं सोचते हैं कि ऐसी जो चीजें थोड़े दिन रहने वाली हैं, उनके लिए हम क्यों कष्ट सहें, उनके लिए क्यों हम प्रयास करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीराभिमोक्षणात् कामक्रोधद्भवं वेगं सह युक्ता स सुखी नरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सांसारिक सुख कैसा होता है? जैसे हम मूवी देखने गए, मूवी में अंधेरा कर दिया जाता है, अंधेरा हो जाता है, और हम मूवी देखते हैं। जैसे जैसे पात्र हंसते हैं, जो है मूवी देखने वाला हंसता है, जैसे रोता है वो रोते, हंसना रोना रहता है। जब बाहर निकलते हैं पता चलता है कितना समय चला गया, कितना धन व्यर्थ हो गया, और थोड़ी सी खुशी वो भी समाप्त। वैसे ही भौतिक जगत में जीव आता है, रोता है, हंसता है, और जब जाने की घड़ी आता है तब सोचता है कि अरे मैंने क्या किया जिंदगी भर, इतना खाना पीना धन एकत्र किया, स्पर्श का सुख लिया, लेकिन क्या यही जीवन का हमारे उद्देश्य था? तो इंद्रियों का जो सुख होता है, इंद्रिय विषयों से जो मिलता है, वो सुख थोड़ी देर का होता है। और सुखी कौन होता है? दो कंडीशन है। एक प्राक शरीर विमोक्षयात, मतलब कि जो शरीर को त्यागने के पहले जो सुख होता है, वो सुखी मानता है कि जीव कि हम यहाँ पर सुखी जीवन जी रहे हैं, लेकिन एक भी पैसा लेके जा नहीं पाता है। शरीर त्यागते वक्त सब कुछ छूट जाता है। तो अच्छा क्या है, शरीर में रहते हुए सब छोड़ दें, भगवान का भजन करें, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दें। और दूसरा होता है कि इस शरीर के छोड़ने के पहले जो काम क्रोध आदि है, ये सब वे को सहने में समर्थ हो जाओ। दो है कि जीवन को जो है छोड़ने के पहले ही ऐसे हो जाओ कि हाँ अब हम केवल भगवान के लिए जीवित है, बाकी संसार के लिए नहीं है। और जो हमारे अंदर जितने वेग है, काम क्रोध, वो इस तरह के जो वेग हैं, उन सारे वेगों को, जिह्वा वेगम जो होता है, मनसा क्रोध वेगम, ये सारे वेगों को समाप्त, 6 वेग माने जाते हैं, उपदेशामृत में कहा गया है, उन सब को छोड़ दें। सभी जानते हैं कि जब हमें इस दुनिया से जाना ही है तो तैयारी कर लेनी चाहिए, अपनी मृत्यु की भी तैयारी करनी। कहीं भी जाना होता है यात्रा में तो उसकी तैयारी करते हैं, वैसे ही इसमें तैयारी हमको कर लेना चाहिए। क्यों? तीसरे अध्याय में बता दिया कि जो काम क्रोध को त्याग देता है वही सुखी रहता है। क्रोध महाशनो महापाप न विद्यहनमि वैरिणम। तो वैरी की तरह है, भगवान ने फार्मूला दे दिया है कि जगत को जो है वो छोड़ने के पहले ही हम इस जगत से विरक्त हो जाएं। लेकिन इस जगत का सिस्टम बहुत उल्टा है। यहाँ पे कहते हैं कि अरे छोड़ो, मजे करो, आनंद लो, ये क्या रखा है, फिर पता नहीं दोबारा मनुष्य का जीवन हो या ना हो, तो सुख ले लो। लेकिन सुख कहाँ मिलता है? सुखी होने का दो ही तरीका होता है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। दूसरा क्या है, संसार में जो कुछ भी वासनाएं हैं, जो कुछ भी आसक्तियां हैं, उन सबको त्याग दें। जो सारे वेगों को, जैसे कि कहा गया कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मुद्रोपस्थ वेगम एतान वेगान से विषय धीर सर्वाम अपीमाम पृथ्वी सा शिष्यात। तो जो इन वेगों को रोकने में समर्थ हो जाता है वो गोस्वामी कहलाता है। गोस्वामी क्या कौन होता है? जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो इंद्रियां जिसका कहना मानती हैं। और गोदास कौन होता है? जो इंद्रियों की दासता करता रहता है, वो गोदास कहलाता है। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि हम गोस्वामी बने, गोदास नहीं बने। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। योऽन्तः सुखवन्तराराम तथा अन्तर्ज्योतिरेव यः
स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण। जो अंतःकरण से सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततः ब्रह्म को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जब तक भगवान की सेवा में आनंद नहीं होगा तब तक ये भौतिक संसार का ही अनुभव होता रहेगा। जब हायर टेस्ट आ जाता है तो ये सारे जो टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट बेकार हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो इंद्रिय सुख का जब त्याग कर देते हैं, भगवान में जब हम लगा देते हैं, तो हमारा जीवन सुखी हो जाता है। इंद्रिय सुख का त्याग करने से सोचते हैं लोग कि यार आनंद क्यों छोड़ें, ये तो बड़ा आनंद मिल रहा है। लेकिन ये आनंद पहले मिलता है, बाद में क्या होता है, पेट खराब स्वादहीन हो जाएगा, दोबारा नहीं खाऊंगा ऐसा कहने लगते हैं। क्या ये भोग ऐसा ही होता है ना, सीमित आनंद देता है, हमें ज्यादा आनंद इससे नहीं मिलता है। और आंतरिक आनंद इसको होता है, देखिए जो प्रभुपाद जी है हमेशा कितना प्रसन्न रहते हैं, उनको देखिए। भौतिक जीवन तो अस्थाई है ना, भौतिक जीवन का जो भी हम सुख है, ये सुख भी अस्थाई है, जीवन भी अस्थाई है। तो जो अंतःकरण में ही सुख करने लगता है, अपने अंतःकरण में रमने लगता है। कुछ लोग देखे कहते हैं ना, ये तो अपने आप में ही मस्त है, इनको यानी कि उनको बाहर से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। क्यों? सब कुछ जो है भगवान के लिए है। वासुदेवा परम वेदा, वासुदेव परम मखा, वासुदेव परम यज्ञ, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परम धर्म, वासुदेवा परम गति। तो जब इस तरह से रमण लगा करने लगता है अपने आप में भगवान के साथ ही, वो टीवी नहीं देखने जाता है, कहीं जाके गप्पे नहीं लड़ाता है, कहीं चार दोस्तों की जरूरत उसको नहीं होती है। क्योंकि ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति, ब्रह्म भूत अवस्था हो गई उसकी। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, वो न शोक करता है, नहीं जो है वो किसी परेशानी में रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। किसी प्रकार का उसकी कामनाएं नहीं, किसी प्रकार का उसको शोक नहीं, किसी प्रकार का उसको दुख नहीं। इसलिए हमको भी उस हायर टेस्ट को लेना चाहिए, जो लोअर टेस्ट होता है उसको हमें छोड़ देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है, अंतोत गत्वा ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो एक तरह से आत्म साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्म भूत अवस्था कही जाती है। कहते जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्न द्वेधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। हरे कृष्ण। जो लोग संसार से उत्पन्न होने वाले द्यूत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वह ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे धन्यवाद कृष्णा माता। माता जी, हरे कृष्णा। तो कहते हैं जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, द्वैत नहीं रह जाता है। जब संशय होता है द्वैत रहता है, इधर जाओ उधर जाओ। जब ये सोचने लगते हैं, संशय आता है ना, जब ये तो इस रास्ते पे जाएंगे सफल होंगे कि नहीं, उस रास्ते पे जाएंगे सफल होंगे कि नहीं, तो ये द्वैत होता है। लेकिन जिनकी बुद्धि व्यवसाय नाम हो गई, बिल्कुल दृढ़ हो गए, वो क्या करते, आत्म साक्षात्कार में रत रहते हैं। उनको ब्रह्म निर्वाण की स्थिति प्राप्त हो जाती है, सारे पाप उनके चले जाते हैं, ब्रह्म निर्वाण स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे कहते हैं कि भगवान को जो संतुष्ट कर ले, वही सबसे बड़ी संतुष्टता है, वो खुद भी संतुष्ट हो जाता है। और संतुष्ट कैसे होगा, जब भगवान का दास बन के रहेगा, भगवान के दासत्व में रहेगा, माया के दासत्व में रहेगा, तो उसको कष्ट होगा। और दासत्व करना हमारा स्वरूप है, हमारा स्वरूप ही है, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो कृष्ण दास जब तक हम करते हैं हम खुश रहते हैं। कहते हैं ना, सेवक वो जो करे सेवकाई। तो सेवक कौन होता है, जो सेवकाई करे, दासता करे। और हम दासता के लिए बने हैं, भगवान की दासता के लिए। जब हम असली मुक्ति क्या हो जाती है, जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, दासत्व में स्थित हो जाएं। और देखिए द्रौपदी ने क्या किया था, जब द्रौपदी ने भगवान को संतुष्ट किया, जब उसके पास बहुत सारे साधु आ गए और उनको भोजन कराना था, और उसने कृष्ण को याद किया कि अरे कृष्ण क्या होगा, मैं कैसे इन साधुओं को भोजन कराऊं। तो कृष्ण ने कहा कि क्या आप, तुम्हारे बर्तन में कुछ बचा हुआ है?
कुछ साग का एक टुकड़ा बचा हुआ था, कृष्ण खाते हैं, सारे साधु संतुष्ट हो जाते हैं साग के छोटे से टुकड़े से। 60,000 साधु संतुष्ट हो जाते हैं। तो जब बताइए 60,000 साधु एक साग के टुकड़े से संतुष्ट हो जाते हैं, तो जगत का कल्याण करने वाला, सारे लोगों को संतुष्ट करने वाले हमें भी तो संतुष्ट कर देंगे। कैसे? जब हम कृतज्ञ हो जाएंगे, भगवान की सेवा करने लगेंगे। भगवान ने अर्जुन से कहा कि भीष्म सबको जो है वो मारे डाल रहे हैं, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें भीष्म को मारना ही पड़ेगा। क्योंकि कई बार अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि तुम जो है भीष्म पर बाण चलाओ, लेकिन अर्जुन झिझक रहे थे। अर्जुन को अवसर बार बार भगवान दे रहे हैं, नहीं कर रहे, तब भगवान ने एक पहिया उठा लिया कि नहीं अब मैं करूंगा कार्य। तो तुरंत जो है अर्जुन हाथ जोड़ लेते हैं, नहीं नहीं जो है वो आप मत करिए। क्यों? भगवान अवसर दे रहे हैं, भगवान सेवा छीन ले रहे हैं अर्जुन से कि नहीं तुम अगर नहीं करोगे तो फिर मैं करूंगा। और अर्जुन चरण पकड़ लेते हैं, फिर भगवान अवसर देते हैं और वो भीष्म को बाणों से छलनी कर देते हैं। तो अर्जुन को भगवान सेवा दी है, वैसे भक्तों को भगवान सेवा देते हैं। आपके ऊपर है कि आप उसको लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो ये जो स्थिति होती है भक्त की, दासत्व की, जो भगवान ने कह दिया उस पे कोई भी विचार नहीं करना, उसको करना है। ऐसे ही जो है वो जो कार्य करता है वो ब्रह्मभूत ब्रह्म निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां येत चेतसाम् अभितः ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। हरे कृष्णा। अमरेंद्र प्रभु जी, आप अनुवाद जी पढ़िए मैम। प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ब्रह्म निर्वाण की स्थिति, जब ब्रह्म निर्वाण की स्थिति होती है तो अनुभव क्या होते हैं? क्योंकि ब्रह्म निर्वाण के पद प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। और ये क्या है कि जब आत्मा को सही जगह पे ले जाके स्थित करना। आत्मा का विनाश कब होता है? जब मनुष्य योनि प्राप्त किया और फिर निम्न योनि में चलिए, विनाश कहिए, दुर्गति कहिए, कि मनुष्य होने के बाद पुनः कुत्ता बिल्ली सुअर बन जाना, ये आत्मा की दुर्गति है। लेकिन यदि हम कृष्ण भक्त बन गए, गोलोक धाम नहीं भी पहुंच पाए, किसी कारण से दोबारा भी जन्म लेना पड़े, तो दोबारा ऐसे घर में जन्म होता है जहाँ की भक्ति पूर्ण हो सकती है। तो बहुत से बच्चों का भाग्य होता है, देखिए वो गर्भ से ही प्रसाद खाते हैं, पैदा होते ही भगवान के चरण कमलों में स्थान पाते हैं, अन्नप्राशन हुआ उनका, भोग भगवान को प्रसाद लगा, धीरे धीरे छोटे से बड़े हुए, हरे कृष्णा सीखने लगे, भगवान की ध्यान करने लगे। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे बच्चे भाग्यशाली होते हैं। और क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा करनी शुरू कर दी। तो ये जो लोग होते हैं धीरे धीरे अपनी भक्ति पूरी करते हैं और ब्रह्म निर्माण की अवस्था को प्राप्त करते हैं, जब भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। लेकिन भगवान से अलग हट गए और इस दुनिया में अगर ध्यान लगाते हैं तो वो स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते। तो भगवान का चिंतन वैसे ही करना चाहिए जैसे कि मछली करती है। अपने बच्चों को मछली केवल देख देख के पाल लेती है। कछुआ होता है, रेत में अंडा देता है, खुद पानी में रहता है और विचार करता, चिंतन करता रहता है, उसी से अपने बच्चों को पाल लेता है। पंछी स्पर्श करके पाल लेते हैं। वैसे ही हम भगवान का चिंतन करें, क्यों कितने निष्ठा से, कितने मन से जो है वो माताएं अपने बच्चों को पाल रही हैं, चाहे मछली हो, चाहे कछुआ हो, चाहे पंछी हो। तो वैसे ही अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे तो हमें ब्रह्म निर्वाण की अवस्था की प्राप्ति अवश्य ही होने वाली है। हम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है कि यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्माण की है। जब क्या होता है, भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव नहीं महसूस होता है। जब भौतिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं, भगवान में ही चिंतन हो जाता है, तो वो ब्रह्म निर्माण की अवस्था है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियं मनोबुद्धि मुनि मोक्ष मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः। हरे कृष्णा। कृष्णा। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके
दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य मुक्त है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि उस व्यक्ति की, एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि अगले अध्याय की भूमिका रची जा रही है अष्टांग योग की। पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर निष्काम कर्म योग, अब फिर ध्यान योग यानी कि अष्टांग योग। तो योग एक सीढ़ी की तरह से होती है। कहते कि हमें जो सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करनी है तो इस सीढ़ी से प्राप्त किया जा सकता है। पहले जीव क्या होता है, निम्न एकदम नीचे की स्थिति में रहता है, निम्नतम स्थिति उसकी रहती है। फिर वो धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाता है, ऊंचाइयों पर चढ़ता जाता है। सीढ़ी पर क्या होता है, एक पैर से दूसरे पैर पर चलते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे योग की जो सीढ़ियों को आगे बढ़ते बढ़ते, योग की प्रणालियों का पालन करते करते, उसकी गतिविधियों को करते करते, धीरे धीरे पवित्र होते होते हमारी मन, बुद्धि, आत्मा सब पवित्र होती जाती है। भगवान के बारे में ज्ञान मिलता जाता है, भगवान के बारे में ध्यान करते हैं, तो अष्टांग योग करते हैं और उससे मन को केंद्रित करते हैं, भक्ति योग करते हैं, भगवान की इंद्रियों से सेवा करते हैं। तो ये एक तरह से भगवान को ध्यान लगाने की तरह तरह की विधियां होती हैं। जबकि अष्टांग योग कठिन होता है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जहाँ लिखा है समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु के नौचने के भीतर रोक करके, मन, इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करके मोक्ष को लक्ष्य बनाया जाता है। तो ये अष्टांग योग की विधि बताई जा रही है। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। 8 विधियां हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। और इनके द्वारा कैसे हम अष्टांग योग करते हैं, कैसे अष्टांग योग किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। और सब कुछ भगवान के द्वारा ही किया जाता है, सब कुछ भगवान पर ही निर्धारित होता है। हमने पहले पढ़ लिया है कि प्रकृति के 3 गुणों से बंधन होके ही जीव जो है अहंकार में आता है और अपने आप को कर्ता समझता है और परेशान होता है। एक बार एक डॉक्टर यह साधु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस अस्पताल का मैं भगवान हूँ, मैं जो चाहूँ मरीज जिएगा, मैं चाहूँ तो मर जाएगा। तो साधु को बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे भगवान का काम तो यही करना शुरू कर दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या आपके अस्पताल में किसी का मृत्यु हुई है? तो उन्होंने कहा हाँ, लोग आते हैं, कुछ अच्छे हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। तो साधु कहते तब तो आपको उनको बचाना चाहिए था ना, आप भगवान हैं इस अस्पताल के, तो कोई मर गया इसका मतलब कि आपने जानबूझ के मार दिया, उनको सोच समझ के मारा है। तब डॉक्टर थोड़ा डर जाता है और उसको भगवान की उस उपस्थिति का समझ में आता है। तो अर्जुन भी ऐसे ही विचलित हो गए हैं कि यदि हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो प्रकृति कर रही है और प्रकृति को भगवान आदेश दे रहे हैं, तो मैं जिम्मेदार कैसे? तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि भगवान जो है वो जिम्मेदारी भगवान की नहीं है, जिम्मेदारी हम है, क्योंकि जीव इच्छा करता है। जैसे इच्छा है मिठाई खाने की तो प्रकृति व्यवस्था करती है कि कौन सी मिठाई खाएंगे, भगवान अनुमति देते हैं, फिर मिठाई खा पाते, तो सब हमारी इच्छा पे आधारित है। तो जो भी इच्छा है, आपकी इच्छा है, आप यहाँ आए हैं, पढ़ रहे हैं, भगवान की बातों को सुन रहे हैं, भगवान की कृपा बरस रही है सबके, तो वो हम अपने कर्मों के स्वयं जिम्मेदार होते हैं। और ये जो भगवान के पास जाने की विभिन्न प्रकार की विधियां होती हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि कर्म योग है, ज्ञान कर्म कांड से कर्म योग तक जाते हैं, कर्म योग से निष्काम कर्म योग, और वहां से फिर ज्ञान योग, ज्ञान योग से ध्यान योग, अष्टांग योग। तो कल हम पढ़ेंगे इस अष्टांग योग के बारे में कि कैसे उससे इंद्रियों को वश में किया जाता है, कैसे परमात्मा का चिंतन किया जाता है। और अब आखिरी श्लोक आ रहा है जिसको शांति श्लोक कहा जाता है, शांति सूत्र बता रहे हैं, और बहुत सुंदर श्लोक है, मेरा भी बहुत प्रिय श्लोक है। पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता,
समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो शांति सूत्र है, जब इसको हम समझ लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि शांति कैसे स्थापित हो सकती है। भगवान ने फॉर्मूला दे दिया है कि क्या करना है। भोक्ता राम यज्ञ तपसा, जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, तप हो रहे हैं, सबका भोक्ता कौन है? भगवान है। समस्या कहाँ हो जाती है? जब माया के वश होकर जीव भोक्ता बन जाता है। प्रकृति के गुणों के फंसने के कारण वो जो है अपने आप को भोक्ता समझने लगता है। जब भोक्ता समझता है तो भोग करना चाहता है और दुख पाता है। दूसरा कारण क्या है कि उसको समझ में नहीं आता है कि भगवान हमसे ऊपर हैं। वो स्वयं को ही भगवान समझता है। अच्छा, हम भी तो भगवान हैं, हमारे अंदर भी भगवान का अंश है, तो हम भी भगवान हैं। जब ये सर्वोच्चता स्वयं की करने लगता है तो भी दुख पाता है। तो इसलिए हमें ये जानना है कि हम भोक्ता नहीं है, भगवान भोक्ता है सभी चीजों के। यज्ञ यानी कि जो हमारे कर्म होते हैं उनके भी भोक्ता कौन है? भगवान है। जो हम तप करते हैं उसके भी भोक्ता कौन है? भगवान है। और दूसरी बात क्या है? सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों के, केवल हमारे नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम बहुत छोटे से हिस्सा हैं इस पृथ्वी पर भी, जो है वो बहुत छोटे हिस्से में हैं हम। जबकि जो है 14 लोक है, और जब आप पढ़ेंगे भागवतम तो उसमें पता चलेगा कि कितने छोटे हिस्से में हम रहते हैं। बहुत एक छोटा सा खंड जिसमें हम रह रहे हैं, हम इसको भी पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं। और वो इन सारे लोकों के बारे में जानते हैं, और इसी ब्रह्मांड के नहीं, अनगिनत ब्रह्मांड है, और उनमें भी सारे लोक हैं। उन सबके परमेश्वर कौन है? केवल भगवान ही उनके परमेश्वर है। और सुहृद सर्वभूतानाम, सारे जीवों के हितैषी है, परम हितैषी है वो। हम ये भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हम ढूंढते हैं हमारा हितैषी कौन है, हम दुख में हमारा हितैषी कौन है। लेकिन हितैषी कौन है? भगवान है। जब हम ये जानते हैं कि इतना बड़ा जो है वो अखंड कोटि ब्रह्मांड का मालिक हमारा हितैषी है, तो हमें खुशी होती है। तब हमें लगता है कि नहीं, ये हमारा कोई अहित हो ही नहीं सकता है, हमारा हितैषी तो भगवान है। जब हम समर्पित हो जाते हैं पूरी तरह से भगवान के लिए, तो फिर हमें शांति आती है। जब हम इस चीज को समझ लेते हैं कि भोक्ता कौन है? भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम कौन है? भगवान है। और साहित्य हमारा कोई हितैषी भी है, वो भी कौन है? भगवान है। जब हम ये, जैसे प्रहलाद महाराज जान गए थे कि भगवान ही हमारे हितैषी हैं, कोई दुख नहीं हुआ उनको, हम भूल जाते हैं, इसलिए हम दुख पाते हैं। तो भगवान हमारे हितैषी हैं। हम इस बात को अगर याद रखें तो हम हमेशा सुखी रह सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है हमको इस अध्याय में कि हमें निष्काम कर्म करना है, स्वार्थ रहित कर्म करना है, बंधन से रहित कर्म करना है। यही हमें मुक्ति देगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हम पाप करें या पुण्य करें दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूटन कहता है कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया कर होती है। तो जो हम पुण्य करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया पुण्य की होगी, हम पाप करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया पाप की होगी। दोनों अलग अलग हैं। पुण्य करेंगे तो जैसे कि पुण्य होता है कि आपने किसी को शिक्षा दिला दी, किसी को खाना खिला दिया, किसी को सड़क पार करा दिया, अस्पताल बनवा दिया, पानी पिला दिया। तो उसके बदले में क्या मिलता है? शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है, सुंदरता मिलती है, धनी हो जाते हैं, अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, ये परिवार में शांति होती है। ये सब क्या होता है? हमारे जो है पुण्य कर्मों का फल होता है। और जब हम पाप कर्म करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे दुख आ जाते हैं। जिन दुखों को हमें प्रारब्ध बन जाते हैं, हमें भोगना पड़ता है। तो पहले भगवान के शोक, जो शोक थे में अर्जुन, उसका उत्तर दिया उन्होंने कि शोक तुम्हें नहीं करना है। और अब उन्होंने जो है सारे संशय अर्जुन के दूर कर दिए हैं, और साथ ही साथ हमको शांति सूत्र भी दिया है जिसके द्वारा इस संसार में शांति रह सकती है। तो इस तरह से हमारा 5वां अध्याय भी श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सभी भक्तों की जय।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा सभी हरे को कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम किसी हरे का कोई राम प्रश्न है, राम किसी का कोई हरे हरे। सुझाव है, कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। राहुल प्रभु जी, हरे कृष्णा।